अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ इमरान खान पीडीएम की विकटें उड़ा रहे हैं, पीडीएम को फेंटा लगा रहे हैं और तमाम बदमाशिया और माफिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खान दोबारा लांग मार्च शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ आज इंग्लैंड की जानब से जिस तरह से भारतीय सुरमाओं को धूल चुटाई गई है, जिस तरह से भारत का सारा गुरूर खाक में मिलाया गया है और जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने ही धोया है भारत को, और भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की थी, अब किस तरह से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है, टीवी टूट रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अब सोच रहे हैं कि वो भारत कैसे लौटेंगे और पाकिस्तान के लिए अब कितनी बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान किस तरह से वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा, अगर किसी के लिए बुरी सोच रखें, अगर किसी को गिराने की कोशिश करें, किसी के लिए गड़ा खोदें, आप उसमें खुद ही गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, फिर नार हो जाते हैं। लिहाजा दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तानी टीम से दुश्मनी, हमेशा प्रोपेगेंडा। न्यूजीलैंड की टीम आई है, इसको भगा दो। श्रीलंका की टीम आई है, हमला करवा दो। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे तबाह करना है, साजिश। पाकिस्तान आके खेलना नहीं है, साजिश, साजिशें ही साजिशें। फिर जब हिंदुस्तान को यह लगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर शुरू में जब पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांस नहीं बन रहे थे और पाकिस्तान का चांस एक सूरत में बन सकता था कि अगर साउथ अफ्रीका के साथ जो भारत का मैच था, भारत वो मैच जीत जाता, लेकिन भारत ने जानबूझ के कैचेस छोड़े, भारत ने जानबूझ के इस तरह का सीन क्रिएट किया कि खैर ही है, अगर ये मैच हम जीत जाते हैं सेमीफाइनल में तो फिर भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते हम काटते हैं। लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। मैच ये लोग हार गए, जानबूझ के। साफ नजर आ रहा था कि ये जो साउथ अफ्रीका से मैच हारे हैं, यानी पाकिस्तान बाहर हो जाए। और आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, आज खुद ही बाहर हो चुके हैं, आज खुद ही। और यार बाहर होना, देखिए क्रिकेट है ना, कोई जंग नहीं है, कोई जंग नहीं है, लेकिन यार एक ग्रेस के साथ हारना मैच, एक मैच के अंदर फाइट, एक मैच के अंदर आपको फाइट नजर आती है ना, आपको लगता है कि यार मैच हो रहा है। सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान और जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, ये वन साइडेड मैच था या कांटेदार मुकाबला था? मुकम्मल कोई मैच था ही नहीं, वन साइडेड मैच। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग की। हिंदुस्तान ने 168 रन का टारगेट दिया, 6 खिलाड़ी आउट हुए और इंडिया की आते ही जो है वो विकेटें गिरना शुरू हो गई थी। केएल राहुल 5 गेंदों पर 5 स्कोर, रोहित शर्मा कैप्टन 28 गेंदों पर 27 स्कोर। हाँ, विराट कोहली अच्छा खेले हैं। पाकिस्तान के साथ जो मैच था, अगरचे उस वक्त अंपायर ने जो 2 नंबरी की थी और वो 9 बॉल वाला जो सारा सीन हुआ था, उसके बावजूद वो अच्छा खेले थे और आज भी विराट कोहली 40 गेंदों पर 50 स्कोर बना सके और उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। सूर्या कुमार यादव भी कुछ नहीं कर सके। हाँ, हार्दिक पांड्या की मैं तारीफ करूंगा, एक अच्छे ऑलराउंडर बन चुके हैं, अच्छे ऑलराउंडर हिंदुस्तान के अंदर हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। लंबे छक्के लगाते हैं, लंबी शॉटें खेलते हैं। आज उन्होंने 5 छक्के लगाए हैं, 5 छक्के और अग्रेसिव इनिंग खेली। आज इस सारे मैच के अंदर कोई किसी की परफेक्ट इनिंग आप कहें ना, मुझसे पूछें, तो वो हार्दिक पांड्या ही की है। 33 गेंदों पर 33 पर 63 और इनका 190 का स्ट्राइक रेट था और इनका ही सबसे जो तेज तरीन स्ट्राइक रेट था हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं का था। और इसी तरह ये क्या ऋषभ पैंट, इन्होंने ये भी कुछ नहीं कर सके। फिर रविंदर अश्विन, सब फ्लॉप, एक हार्दिक पांड्या के अलावा, और कोहली ने 50 की, सब फ्लॉप हुए। और उसके बाद जो इंग्लैंड ने किया सर जी, उसके बाद जो इंग्लैंड ने किया वो तो देखने से ताल्लुक रखता है कि जनाब जोश बटलर और एलेक्स हेल्स, क्या कर दिया उन्होंने यार, कोई मौका ही नहीं दिया और सारे बॉलर अपने आजमा लिए। हिंदुस्तान ने भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, और उसको भी भुवनेश्वर कुमार को भी फेंटा लगा, और पटेल, मोहम्मद शामी और अश्विन, हार्दिक पांड्या, सबको आजमाया, सबको देखा कि ओपनर्स ही घर भेज सके इनके, लेकिन नहीं भेज सके।
लिहाजा मुख्तसर ये कि इतनी यार मैच है ना, मैंने शुरू में कहा मैच है, क्रिकेट है, गेम है, लेकिन इस हद तक चले जाना, इतनी बुरी तरह से फेंटा लगना, इस तरह से वन साइडेड मैच होना, ये तो कोई मजा नहीं आया। हिंदुस्तान की इस तरह से बेइज्जती, फिर भी पड़ोसी हैं यार, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो तो हमारी, और वो मीम्स चला रहे थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में कोई पहुंचने के चांस है, और वो चलाते थे मीम्स। नहीं, इस तरह की मीम्स चल रही थी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कि नहीं, कोई चांस नहीं है। और आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं है, पाकिस्तान फाइनल में है। और आपका पड़ोसी मुल्क किधर है? वो आप क्या कर रहे होंगे? हिंदुस्तान के जो विक्रांत हैं, विक्रांत जो जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या किस तरह से कर रहे होंगे? हिंदुस्तान के वो जो लाइव आके कमेंट्री कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान की जब बारी होती है खच्चे मार रहे होते हैं, अब वो क्या कर रहे होंगे? इस वक्त जो हिंदुस्तान से इतलात आ रही हैं, लोग रो रहे हैं, टीवी टूट चुके हैं, और हिंदुस्तान ख्वाब देख रहा था। क्या ख्वाब देख रहा था? पाकिस्तान के साथ फाइनल होगा, पाकिस्तान के साथ फाइनल होगा, और 13 नवंबर को, और पाकिस्तान से हम जीतेंगे, हम फिर पाकिस्तान को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ भी नहीं। अब मैं जरा जल्दी से आपको बता दूं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान और आप इंग्लैंड का एतवार वाले दिन 13 नवंबर को फाइनल होगा। और मैं जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं इस सारी सूरत हाल, बल्कि हिस्ट्री आपको बता दूं। 25 मार्च 1992, आज से ये आप कह सकते हैं कि 30 साल पहले ये मैच हुआ था, फाइनल मैच। उस वक्त भी इसी तरह के हालात थे। ये 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप था, इमरान खान कैप्टन थे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांस ही नहीं थे, कोई चांस नहीं थे। हमारी पैदाइश से पहले का ये वाकया है, कोई चांस नहीं थी। इसी तरह की कशमकश सूरत हाल, सिर्फ इमरान खान कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, और लेकिन कोई चांस नहीं थे। खुदा करके इसी तरह से जुगाड़ों से कि वो हार गया, वो जीत गया, वो हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान जनाब पहुंच गया सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल पाकिस्तान का हुआ न्यूजीलैंड के साथ, और ये मैचेस भी गालबन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मैच हो रहे थे। और अब भी उसी तरह की सूरत हाल, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 2022 के नवंबर पे वापस आ जाएं, कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान का फाइनल था इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान का जो फाइनल था उसके अंदर इमरान खान साहब बेहतरीन खेले थे, और उन्होंने 72 स्कोर किए थे। 72 स्कोर इमरान खान साहब, यानी अपनी टीम में इमरान खान साहब टॉप स्कोरर थे, जो कप्तान थे उस वक्त। और दूसरे नंबर पे थे जावेद मियांदाद। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर तारीख रकम की थी, इंग्लैंड को शिकस्त दे दी थी। खान साहब ने 6 ओवर गालबन कराए थे, 1 विकेट भी हासिल की थी। वसीम अकरम साहब ने 3 विकेटें भी हासिल की थी, कोई 30 के करीब स्कोर भी किए थे। तो लिहाजा पाकिस्तान ने इंग्लैंड को धूल चटाई थी और तारीख रकम की थी, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? देखिए, पाकिस्तान वैसे भी 2009 वाला या पता नहीं 7 वाला जो यूनुस खान की कप्तानी में T20 चैंपियन पाकिस्तान बना हुआ है, जीता हुआ है। 92 की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सिचुएशन उस तरह की है कि इसी तरह के हालात, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल, मुश्किल से सेमीफाइनल में पहुंचे, और इंग्लैंड के साथ ही फाइनल, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मैचेस हो रहे थे। तो अब भी उसी तरह के हालात हैं, उसी तरह की सूरत हाल है, और इंग्लैंड के साथ ही फाइनल है। इंग्लैंड की टीम जिस तरह से भारत को मारा है, अब तो डर लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को देखकर खेलना होगा। और आज के मैच से पाकिस्तानी प्लेयरों को सीखना होगा कि किसको किस तरह से आपने बुक करना है, किसको किस तरह से आपने गेंदें गिरानी हैं, और जो भारत ने गलतियां की हैं इससे आपने किस तरह से सीखना है। तो मेरी तरफ से तमाम कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड मैच होगा। 92 वाली सूरत हाल दोबारा, और फिर गुरूर का सर नीचा। हम नहीं गुरूर करते, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी गुरूर करते हैं, साजिशें करते हैं, और भंगड़े डालते हैं, और टीवी पर आके पता नहीं क्या क्या तमाशे बन जाते हैं, जोकर बन जाते हैं, और अब खुद तमाशा बन चुके हैं। टीवी टूट रहे हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है, रो रहे हैं। टीवी की स्क्रीनें इनकी देखें, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आप जीत गए, आपने वो अंपायर वाली वो सारी 2 नंबरी कर ली, लेकिन यहां आप नहीं जीत सके। खैर जी, बेस्ट ऑफ लक, वापस जाएं, हेलमेट शेलमेट पहन के जाएं, एयरपोर्ट पर ख्याल रखिएगा, और दुआ कीजिए कि अब अल्लाह करे पाकिस्तान सुरखरू हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।